अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसओसी 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के लेसन नंबर 1 से। आई होप कि जो पहले लेसन्स लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, शॉर्ट लेक्चर्स किए हैं अपलोड, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी जो मैं सोशियोलॉजी के ये लेसन्स अपलोड करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला बहुत ही ईजी होंगे, बहुत ही सिंपल वे में। चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं वो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत ही सिंपल वे में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। लेसन व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इस तरीके से मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि आपको कोई और लेक्चर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं से कोई पीडीएफ फाइल्स, नोट्स या एमसीक्यूज़, कुछ भी हेल्प कहीं से भी आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जस्ट मेरे लेक्चर सुनेंगे और एग्ज़ाम्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। टाइम ज़ाया नहीं करते, लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और जो लोग नए हैं जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए एसओसी 101 के लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, यानी स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अभी यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड लाइन से, फैक्टर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, वो वजूहत जिनकी वजह से सोशियोलॉजी का वजूद बना। सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाने लगा, एक अलग टॉपिक के तौर पर इसे समझा जाने लगा। पहली है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रीज बनने लगी तो लोग शहरों की तरफ रोजगार की खातिर आने लगे। पहले जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। इसकी वजह से शहरों में लोगों की आबादी बढ़ने लगी, रोजगार के मौके कम होने लगे, इंसानों और लैंड से मुतलिक मसाइल सामने आने लगे। इंडस्ट्रीज की वजह से माहौल में पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा, लोगों के रवैये भी तब्दील हो गए, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जन्म लेने लगी। इन सब मसाइल को देखते हुए इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि इन तमाम चीज़ों को स्टडी किया जाए, मसाइल का हल तलाश किया जाए। नंबर 2 पर है इम्पेरियलिज्म। क्योंकि यूरोपियंस ने बहुत से इलाके फ़तह कर लिए थे जहां पर इन्हें कई तरह के कल्चर्स देखने को मिलते थे। इन कल्चर्स को समझने और लोगों की मुख्तलिफ नेचर को समझने के लिए सोशियोलॉजी की ज़रूरत महसूस हुई। नंबर 3 है सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंसेज। जब नेचुरल साइंस तरक्की करने लगी, हर छोटी से छोटी नेचुरल चीज़ को भी स्टडी किया जाने लगा, तो इस वक्त ये ज़रूरत महसूस हुई कि ह्यूमन की नेचुरल लाइफ को भी स्टडी किया जाए। अभी हम देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोशियोलॉजी में काम किया। सबसे पहले जो हैं वो हैं ऑगस्टे कॉम्टे। ये इन्हें फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने सोशियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया। माशरे में इन्होंने कहा कि दो तरह की चेंजेस होती हैं, इस चीज़ पर इन्होंने फोकस किया। पहली सोशल स्टैटिक्स, वो चीज़ें जो सोसाइटी में तब्दील नहीं होती। दूसरी सोशल डायनामिक्स, वो चीज़ें जो सोसाइटी में तब्दील होती रहती हैं। उन्होंने माशरे में होने वाली तब्दीलियों को डिटेल से देखना और स्टडी करना शुरू कर दिया। यहाँ से सोशियोलॉजी का आगाज़ हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्टे ने 1838 में इस टर्म को जो स्टडी कर रहे थे, इसको उन्होंने सोशियोलॉजी का नाम दिया। सोशियोलॉजी दोबारा बता दूं, स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर, सेकंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी सोसाइटी में जो भी काम हो रहे हैं इनके फिक्स्ड लॉज होते हैं। जैसे मौसम अपने वक्त पर तब्दील होते हैं, सूरज अपने वक्त पर तुलू और गरूब होता है। डार्विनिज्म में कह रहा है कि लेट द फिटेस्ट सर्वाइव, यानी कि सिर्फ वही जानदार सर्वाइव कर सकते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं, जो माहौल में होने वाली तब्दीलियों के साथ खुद को तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्ल मैक्स। इनके मुताबिक ह्यूमन हिस्ट्री का इन्हिसार क्लास कन्फ्लिक्ट्स पर होता है। मुख्तलिफ क्लास के लोगों का आपस में कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, तनाज़ा कहते हैं कन्फ्लिक्ट को, और इसी की बिना पर वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ख़ुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें माशरे में तब्दीली का बायस बनती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इमाइल है, इमाइल डर्कheim। उन्होंने कहा था कि इंसान की सोसाइटी का इसकी ज़िंदगी में इतना अहम किरदार होता है कि वो इसे बहुत ताकतवर और जालिम हुक्मरान भी बना सकती है और इसे इतना कमज़ोर भी कर सकती है कि वो खुदकुशी कर ले। यानी कि उन्होंने सोसाइटी पर फोकस किया था कि इंसान की जो सोसाइटी है उसके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। आखिरी हमारे पास है मैक्स वेबर। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस कल्चर। यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहते हैं, नए कल्चर्स में जाकर रहते हैं, तो इनकी ज़िंदगियों पर असर होता है। वो कल्चर जो है, मुख्तलिफ कल्चर, डिफरेंट कल्चर उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। वो दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करने लग जाते हैं। आखिरी टॉपिक फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर पूछा अगर जाए आपसे कि सोशियोलॉजी की कोई से 3 या 4 फील्ड्स लिखें, तो आप लोग लिख सकते हैं कम्युनिटी है, बायो सोशियोलॉजी है, एजुकेशन, ये सारी रूरल सोशियोलॉजी है, ये सारी सोशियोलॉजी की फील्ड्स हैं। यहाँ पर आपका लेसन हुआ ख़त्म। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।